गया ये बहुत सुंदर। निधिवन भी सब जाते हैं, वृंदावन जाएगा तो निधिवन नहीं जाएगा तो वृंदावन अधूरा है निधिवन के लिए। ठीक है। अब निधिवन में गेट नंबर 2 से कोई कभी कभी निकला गया, गली वाले गेट नंबर 1 से सब जाते हैं अंदर, गेट नंबर 2 से कोई निकला कभी? कोई नहीं निकला। चलो कोई बात। गेट नंबर 2 से जो गली है वो आगे किसी ठाकुर के यहाँ पर जाती है। कौन से ठाकुर के यहाँ जाती है बताओ? कहाँ जाती है? राधा रमण लाल के यहाँ। राधा रमण लाल जी का आज प्राकट्य दिवस है। आज के ही दिन राधा रमण लाल जी का प्राकट्य हुआ था। श्री राधा रमण जी का मंदिर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है, ये ध्यान रखना। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, एक बार धर्म प्रचार के लिए नेपाल गए और नेपाल में बड़ी सुंदर नदी बहती है। नाम क्या है उस नदी का? नेपाल की यात्रा भी की है किसी ने तो यहाँ पर गंडकी नदी। अच्छा, यह गंडकी नदी वही है जिसके किनारे पर भरत मुनि ने अपना आश्रम बनाया था। गंडकी नदी, और गंडकी नदी की खासियत क्या है, विशेषता क्या है गंडकी नदी की? गंडकी नदी की विशेषता यह है कि उसमें अगर आप एक तुलसी दल का गुच्छ बनाकर फेंकोगे तो शालिग्राम भगवान उससे चिपक कर स्वयं आ जाए। यह विशेषता है गंडकी नदी। गंडकी नदी में स्नान किया गोपाल भट्ट जी ने, और जैसे अंजलि में जल भरने लगे तो शालिग्राम भगवान उनकी अंगुली में पसकर बाहर आ गए। एक बार नहीं, 12 बार उन्होंने स्नान किया, डुबकी लगाई जल के अंदर, और 12 शालिग्राम जी उनके हाथ में आए। उन 12 शालिग्राम को लेकर वो वृंदावन में आए। यमुना के तट पर 30 वर्ष की अवस्था उनकी थी। यमुना के तट पर केसी घाट के समीप उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। केसी घाट के पास ही है राधा रमण का मंदिर, ये ध्यान रखना। उस गली से नीचे उतरोगे, निधिवन की गली से नीचे उतरोगे तो यमुना केसी घाट आ जाता है। कुटिया बनाई श्रद्धा पूर्वक, भगवान की वो 12 जो शिलाएं थी उनका पूजन करने लगे प्रतिदिन वो अपनी कुटिया में रखकर। अब देखो एक बार बड़ी विचित्र सी घटना हुई। भगवान के रास से इसका संबंध है इसलिए सुना रहा हूं, और दूसरा आज प्राकट्य भी है राधा रमण लाल का। एक बार एक सेठ वृंदावन आए और उन्होंने वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी थे उन सब के लिए बड़े सुंदर सुंदर सा वस्त्र बनाए, बड़े सुंदर सुंदर सा आभूषण उनके लिए उन्होंने भेंट किया। अब गोपाल भट्ट जी के सामने एक समस्या थी। गोपाल भट्ट जी के सामने समस्या क्या थी कि उनके शालिग्राम जी तो कैसे हैं, गोल मोटो लोडी के जैसे, गोल मोटो पत्थर के जैसे शालिग्राम भगवान वैसे ही रहते हैं। अब उनका श्रृंगार करे तो कैसे, उनको आभूषण पहनाए तो कैसे, उनको वस्त्र पहनाए तो कैसे, बड़ी समस्या उनके सामने उपस्थित थी। विचार करने लगे, रात भर चिंतन में डूबे रहे, रात भर दुखी रहे गोपाल भट्ट जी, सो नहीं पाए रात भर। और जब प्रातः काल हुआ, प्रातः काल हुआ तो जब वो देखने लगे ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को देखने लगे तो क्या देखते हैं, उनमें एक शालिग्राम जी त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम के रूप में विराजमान थे। एक शालिग्राम जी कैसे हो गए भगवान के स्वरूप में? बारह शालिग्राम जी थे वहां पर, और उनमें से एक शालिग्राम किसके रूप में बन गए? भगवान के रूप में। मुरली बजाते हुए भगवान की वो मुद्रा है, त्रिभंगी मुद्रा है भगवान की। त्रिभंगी का अर्थ समझ गए?
त्रिभंगी मुद्रा भगवान की है। मुरली धारण करते हुए शाम का वो स्वरूप वहां पर विराजमान हुआ। उस समय 1599 विक्रमी संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का दिन था और आज भी क्या है, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का दिन है। इसलिए राधा रमण लाल जी का आज प्राकट्य दिवस है। खूब श्रृंगार किया गोपाल भट्टी जी ने। गोपाल जी, अच्छा ये राधा रमण लाल जी प्रकट कहाँ हुए? गोपाल जी ने जहां पर अपनी झोपड़ी बनाई थी उसके पास एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे ही ये राधा रमण लाल जी प्रकट हुए थे। अब ये पेड़ कौन सा है? ये पीपल का पेड़ कोई सामान्य पेड़ नहीं था। आपने भागवत कई बार सुनी है तो आपको स्मरण होगा इस बात का कि जब रास चल रहा था, केवल रास, महारास की नहीं कह रहा हूं, जब रास चल रहा था तो गोपियों को अभिमान हुआ, राधा रानी को मान हुआ, तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए राधा रानी के साथ। राधा रानी साथ में थी भगवान के, लेकिन जैसे ही राधा रानी को मान हुआ तो भगवान राधा रानी को छोड़कर वहां से अंतर ध्यान हुए। तो भगवान राधा रानी को जहां से छोड़कर गए थे ये वही पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे राधा रमण लाल जी प्रकट हो गए। और जो गोपाल भट्ट के बुलाने पर प्रकट हुए, उस समय राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को किस नाम से पुकारा था? रमण के नाम से, रमन के नाम से। इसलिए गोपाल भट्ट जी ने भगवान के इस स्वरूप को क्या नाम दिया? राधा रमन लाल। राधा रमन लाल का प्राकट्य हुआ। अब बड़ी विशेषता यह है कि बिहारी जी की प्रतिमा तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी प्रतिमा है बिहारी जी। कभी वो जगत में आकर जब उनका फुल बंगला बनता है या कुछ श्रृंगार उनका वहां पर होता है, उस समय उनकी प्रतिमा को देखो आप, कितनी बड़ी प्रतिमा। गर्भगृह में तो हमें छोटी प्रतिमा दिखाई देती है, लेकिन जब बाहर आती है वही प्रतिमा तो बहुत बड़ी दिखाई देती है। और ये राधा रमन लाल जी की प्रतिमा कितनी बड़ी है आपको पता है? केवल 12 अंगुल की ये प्रतिमा है। इतनी सी प्रतिमा, केवल 12 अंगुल की प्रतिमा है ये राधा रमन लाल जी की। ज्यादा बड़ी प्रतिमा नहीं है, क्योंकि शालिग्राम जी से प्रकट हुई है। 12 अंगुल जितने ही वो शालिग्राम जी थे और उतनी ही बड़ी वो भगवान की प्रतिमा है राधा रमन लाल जी की। और प्रतिमा की विशेषता यह है कि आगे से देखो तो वो राधा रमन लाल जी दिखते हैं, लेकिन प्रतिमा पीछे से अभी भी किसके जैसी है? शालिग्राम जी के जैसी ही प्रतिमा, वैसी की वैसी प्रतिमा अभी भी बनी हुई है। अलौकिक सौंदर्य है राधा रमन लाल का। कोमल चरण, वेणुवादन मुद्रा है उनकी। श्री मुख पर मनोहारी मुस्कान है भगवान के। मुखारविंद उनका जो है वो गोविंद देव जी के समान है। गोविंद देव जी कौन से? जो जयपुर में, जयपुर में गोविंद देव जी कहां से आए हैं? वृंदावन से आए हैं। मुखारविंद गोविंद देव जी के समान में है। वक्ष स्थल श्री गोपीनाथ जी के समान है और उनके चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। यानी कि इस एक ही विग्रह में वृंदावन के 3 ठाकुरों का स्वरूप समाया हुआ है। एक के दर्शन करने से 3 ठाकुरों के दर्शन हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। बड़े तिरछे कटाक्ष के जैसे नेत्र हैं राधा रमन लाल के। कभी देखना उनका चित्र, कटाक्ष भरे हुए उनके नेत्र हैं। और यदि आप गौर से देखोगे तो उनकी दंतावलियां आपको स्पष्ट नजर आएगी, दांतों की पंक्तियां आपको स्पष्ट नजर आएगी राधा रमन लाल। और जब से राधा रमन लाल प्रकट हुए तब से ही उनके मंदिर में अखंड अग्नि जल रही है। अखंड अग्नि प्रज्वलित है 550 वर्षों से राधा रमन लाल के मंदिर में। और उसी अखंड अग्नि पर प्रतिदिन उनका भोज बनता है, भोजन बनाया जाता है। तो आज ऐसे ही वृंदावन के लाडले राधा रमन लाल जी का प्राकट्य उत्सव है। बोलिए